हुआ हाल हमारे साथ ही होता। जाते हैं सुनते कुछ और, घर पे आके कुछ करते हैं कुछ और है। इससे अच्छा हम चले जाएंगे दुनिया, तो ही ठीक है, दवा नहीं कराएंगे ना खाएंगे। आप लोग को भी बकवासी लगता है, किसका बीपी ये है वो है, हमारे घर वाले को भी तो कोई। और बाबू का मेरे दोस्त ने एक आदत खराब हो गई, इसको आप लोग समझा दीजिए। ये रोज सुबह सुबह 2 चॉकलेट खाता है, एक नहीं, कितना खाता है? 2। तो इसका दांत सड़ जाएगा, सड़ जाएगा ना। तो आप लोग इसको बोलिए दोस्तों कि ये ब्रश किया करे। ब्रश करोगे ना? वादा करो दोस्तों से, बोलो पक्का मैं ब्रश करूंगा, ब्रश करूंगा। बाकी कैसे हैं आप लोग? बोलो, दे दो दोस्तों को चॉकलेट दे दो। कह खा लीजिए, खाओ। दोस्तों इसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, सुबह ये 2 चॉकलेट खाता है। इसकी आदत हम कैसे छुड़ाएं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका दांत सड़ रहा है, ब्रश करवा रहे हैं तभी रुक नहीं रहा है, उसके लिए क्या करना होगा बताइए आप लोग। और मोबाइल भी बहुत देख रहा है, इसकी 2-3 आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अब इसको इसकी माँ के पास छोड़ेंगे 2-3 महीने के लिए, तभी सुधरेगा ना। तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ देना तुमको, जाओगे? ठीक है जाओ। इसको पिंकी के पास भेज दो आज, पूछो। नहीं। अब तक तो कह रहे थे हाँ है? तो दोस्तों हमारे घर खाना बनना स्टार्ट हो गया है और आज सब लोग लेट सो के उठे हैं। बन गई दाल चावल रोटी बन गई, सब्जी लेट काहे बनल काहे की रहल नहीं, सब्जी रहल नहीं। और दोस्तों रात सलोनी अभी आए नहीं है। सुबह सुबह इनकी यशोदा मैया का फ़ोन आया था, हाल चाल पूछ रही थी, का हाल चाल बा, सरिता मैडम कैसे बाटिन, तबीयत कैसन बा। हम कहा सब ठीक बा, कोनो टेंशन ना बा। जब टेंशन वाले कि तू चल गई तो टेंशन कौन रही। विनोद बेटा ने बहुत सही बोला है, बहुत सही सरिता मैडम ने भी कहा है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे हों। मैं भी ठीक हूँ। भगवान करे जल्दी से सरिता मैडम ठीक हो जाए, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। सलोनी ने बहुत गलत किया और सबसे बड़ी गलत उस जो आई थी यशोदा मैया, उन्होंने किया। उन्होंने ये किया कि पहले आकर के सलोनी जो है खाना नहीं बना रही थी, इनके घर में खाना अपना ले करके, कभी वो जो मौसी आई हैं उनसे अपना खा रही थी, जो उनकी बहन आई हैं उनसे खा रही थी, या वो बेबी से ले रही थी, खाना मांग के खा ले रही थी। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब यशोदा मैया इनके घर पे आई तो वो उससे अलग बनवाने लगी, उसका हेल्प करके उससे अलग खाना बनवाने लगी, अलग चूल्हे पे। सबसे गलत, बड़ी गलत तो उन्होंने ये किया। उनको कहना चाहिए कि चलो सलोनी बनाओ, हम हैं, सब लोग एक में खाएंगे। सलोनी को बैठाना चाहिए, वो खाना बनवाना चाहिए और सबको एक साथ खिलाना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं करके उन्होंने सलोनी का सपोर्ट किया अलग बनाने के लिए कि तुम अलग बनाओ, हम तुम्हारे साथ खाएंगे। आखिर ये कहाँ का न्याय है? एक अपने उम्र का लिहाज करते ना हुए आके दूसरे के घर में ये तांडव मचाना बहुत गलत बात है। ये सलोनी को सिखा रही थी अलग होने के लिए। वीडियो देखने से तो यही लगता है कि ये सलोनी को भड़काई हैं अलग होने के लिए और फिर सलोनी को अपने फ़ायदे के लिए लेके गई हैं। उनका कुछ नहीं, उनका अपना चैनल चमकाना है, इसलिए उनको ये लेके गई हैं। बल्कि वो उनका ख्याल जो है, उनका सारा ध्यान सरिता मैडम भी बहुत ज़्यादा देती थी उनके चैनल के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं अपनी माँ को एक नागिन के रूप में पाल रही हूँ। वो उन्हीं को डस गई। हम तो यही कहेंगे कि एक जो है इतना ज़्यादा उम्र होते हुए भी नहीं उनको ख्याल आया कि सरिता मैडम बिस्तर पे पड़ी हैं और उनके बहू बेटों को लेकर चली गई। पता नहीं क्या उसको सिखाई पढ़ाई कि वो एकदम उन्हीं के फेवर में हो गई। यहाँ पे विनोद भैया मना करते रहे कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, चलो साथ में चलते हैं, कल लेके चलेंगे। लेकिन सलोनी ने एक भी नहीं माना और अपने पीछे राज को भी घसीट के ले गई। राज भी कहते नहीं माना, राज को भी ये नहीं लगा कि माँ ने मुझे पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, माँ मेरे हर एक चीज़ का ध्यान देती थी, चाहे 6 बजे तक सोते थे हम लोग। लेकिन माँ कभी नहीं कही है कि हाँ बेटा सुबह उठो या डांटो, डांटती थी या लड़ती थी, कभी नहीं हमने सुना है कि राज को वो डांटती और लड़ती रही हुई। जब भी उठता था तब भी चाय पानी तुरंत उनके आगे परोस देती थी, कभी नहीं कहती थी। आज राज ने इसी चीज़ का लाड़ प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और सलोनी के कहने पे राज भी चला गया। राज को भी नहीं अपने माँ का याद आया कि आज मेरी माँ है, मैं माँ को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकता हूँ। आखिर एक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है भाई?
राज को भी नहीं आया कि जिस माँ ने दूध पिलाया 9 महीने पेट में रखा। चलो सलोनी छोड़ो, सलोनी दूसरी की बेटी है, लेकिन सलोनी के साथ भी सरिता मैडम ने बहुत किया है, एक बेटी की तरह किया है। अपने बेटी से भी बढ़कर उसका सेवा किया, सब कुछ किया। उसके पैर में तेल मलना हमने कभी नहीं देखा कि सलोनी झाड़ू लगाती हो, पूरा घर का काम करती हो या किसी का सेवा सहाय करती हो। वो खुद ही सलोनी से, उससे ज़्यादा सलोनी का करती थी। लेकिन आज सलोनी ने बहुत बड़ा धोखा सरिता मैडम को दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो और सोच सोच के डिप्रेशन में आई हैं और परेशान हैं। उनकी तबीयत खराब होने की वजह सलोनी और राज ही हैं। और जैसे ही यशोदा मैया, या उनको हम तो मंथरा मैया कहते हैं, वो आई, उनके आने से ये हुआ कि इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हुई। रात में सलोनी बहुत शायद अपने सासू माँ से लड़ी है, उसकी वीडियो नहीं पड़ा है, लेकिन जो है विनोद भैया बता रहे थे कि सलोनी बहुत लड़ी है, हद से ज़्यादा लड़ी है। ऐसा नहीं चाहिए सलोनी को। सासू हैं, सासू माँ हैं, वो सासू माँ नहीं बल्कि माँ बन के रही हैं। इनकी माँ तो कभी देखने नहीं आती हैं, झांकने नहीं आती हैं, पूछती भी नहीं हैं। अब वो, जबकि इनके माँ ने दूसरी शादी कर लिया है अपने चाचा से शायद, इसीलिए सलोनी को ज़्यादा नहीं पूछ रही हैं। लेकिन वो अपनी बेटी जैसे सलोनी को पालती पोसती हैं, सब कुछ करती हैं। सलोनी इतना कर रही है किसके कहने पे, चढ़ाने पे, किसी न किसी के चढ़ाने पे तो है। हमको तो लगता है यही जो नानी माँ बनी है, जो है यशोदा मैया, इन्हीं के चढ़ाने पे ये सब हो रहा है घर में तांडव। क्योंकि उनका अपना फ़ायदा दिख रहा है, उनका अपना चैनल अपना चमकाना है। नाच गा के वो थक गई हैं, उनका चैनल नहीं चल रहा है। देखिए उसके चैनल में कितना नाच गाना सब कुछ है, लेकिन उनका चैनल नहीं चल रहा है। इसी चैनल को चमकाने के लिए वो राज और सलोनी का सहारा ली कि इससे अच्छा मौका अब और नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा मौका है कि इनको फोड़ के अलग किया जाए और अपने घर लाए और मेरा चैनल अच्छे से चमक जाए। इस पे सुबह शायद उनका फ़ोन भी आया था हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन राज सलोनी का एक भी फ़ोन मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया है। ऐसा क्यों इन लोगों ने किया? भाई माँ हैं, सासू माँ हैं, कम से कम हाल चाल पूछ लेना चाहिए कि मम्मी तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वो लोग कुछ भी फ़ोन नहीं किए, बल्कि वही जो ले गई हैं मंथरा, उन्होंने फ़ोन किया होगा, कहा होगा कि लाओ हम करते हैं, हाल चाल लेते हैं। वो हालचाल ले रही थी। उसने विनोद जी ने कहा कि जो श्याम जल है उसको भी नहीं पी है, न दवा लेके गई है, ऐसे ही चली गई है, उसको भेज दीजिएगा। तो उन्होंने जो भी अपना कहा हो कि हाँ भेज देंगे या आएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो लोग 2-3 दिन आने वाले हैं, क्योंकि जिस उत्साह में वो लोग गए हैं उस उत्साह में वो लोग नहीं आने वाले हैं। आखिर ऐसा यशोदा मैया को करना चाहिए, किसी घर में फूट डालना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यशोदा मैया ने गलत किया कि सही किया। ऐसा किसी बहू बेटे के साथ करना चाहिए? सरिता मैडम के साथ ऐसा करना चाहिए? सरिता मैडम ने उनको माँ माना, अब वो अपने बेटी से ही इतना बड़ा छल कपट कर रही हैं। सगी बेटी नहीं है, आज ये दिखा दिया। अगर उनकी सगी बेटी होती तो शायद ये ना करती अपने बेटी के साथ, लेकिन आज उनकी सरिता मैडम सगी बेटी नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए राज और सलोनी को ले गए हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या ये सत्य है कि नहीं सत्य है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।